बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप एक रिकॉर्डिंग मतलब बेसिकली डिजाइनिंग फ्रेमवर्क है जो सीएसएस का टेक्नोलॉजी और जेक्वेरी टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया है। ठीक है, तो समथिंग लाइक जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन में क्या होता है कि चार पांच अलग अलग चीजों को मिला के एक फंक्शन बन जाता है। वैसे सीएसएस में ना बहुत सारा पका पका क्लास है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आसानी से बहुत सारा मैनिपुलेशन फटाफट 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग ये करते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं, क्योंकि वही सेम प्रोसेस को करने के लिए हो सकता है कि हमको अपने से सीएसएस बनाने में बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़े। तो बूटस्ट्रैप यूज करने से क्या होता है, बहुत कम लिख के बहुत आसानी से बहुत कुछ बन जाता है। इस वजह से जैसे जेक्वेरी है, जावास्क्रिप्ट से सब काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जेक्वेरी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मेरा प्रोसेस करना आसान पड़े। तो बूटस्ट्रैप का बहुत सारा अलग अलग वर्जन है। बूटस्ट्रैप मतलब 2, 3, 4, 5 अलग अलग वर्जन अवेलेबल मार्केट में है। ठीक है, 3 वर्जन और 4 वर्जन तक ये जे क्वेरी में काम कर रहा है। 5 में क्या किया है कि जो है ये जे क्वेरी का डिपेंडेंसी हटा दिया है, मतलब सब कुछ जावास्क्रिप्ट के स्टाइल से लिख दिया है कि अब जे क्वेरी का फाइल का देने का जरूरत नहीं है बूटस्ट्रैप 5 से। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि पहले थोड़ा जी को बूटस्ट्रैप 3 वर्जन थोड़ा सा कर लेंगे और उसके बाद फिर जो हम लोग आगे देखेंगे 3 या 4 वर्जन कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे का फाइल सब देखेंगे। तो अभी जे क्वेरी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं। तो अभी क्या है कि जे क्वेरी करने के लिए हम लोग को जावास्क्रिप्ट का एक फाइल डाउनलोड करना पड़ता है सर्वर से। ठीक है, तो जब तक हम उस फाइल को अपना प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो जे क्वेरी आपका प्रोजेक्ट में इनेबल नहीं होगा। और फिर जे क्वेरी के बाद मेरे को बूटस्ट्रैप का भी 2 फाइल, मतलब उसका एक जेएस फाइल जिसमें उसका स्क्रिप्ट होगा और एक उसका सीएसएस फाइल जिसमें उसके क्लासेस होंगे जो बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करेंगे, वो सब होगा। तो हमको दोनों चीज अपना प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होगा अगर मेरे को बूटस्ट्रैप का प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहले हम लोग जे क्वेरी का फाइल ले लेते हैं। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग कोई वेबसाइट से डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए सबसे पहले ये जो लिंक है ये बूटस्ट्रैप का सीएसएस फाइल है। इसके बाद फिर ये वाला जो लिंक है ये जे क्वेरी का फाइल है। हाँ, आई थिंक जे क्वेरी min डॉट जेएस। और ये वाला जो फाइल है ये बूटस्ट्रैप का जेएस। ठीक है, ये तीनों फाइल इंक्लूड करना होगा। इवन ये व्यू कोड भी जरूरत होता है। तो हम ये तीनों चारों लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे और अपना एक किसी पर्टिकुलर ये में पेस्ट कर देंगे। तो व्यू पोर्ट ऑलरेडी है तो व्यू पोर्ट नहीं लाएंगे। वही एचटीएमएल को बताता है ये करने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, तो चूंकि नेट है इसमें इसलिए आसानी से ये चालू हो जाएगा। और अगर नेट नहीं होता तो मेरे को एक एक करके फाइल को इसके पर्टिकुलर फोल्डर में लाके रखना पड़ता है, जैसा हम लोग पिछला वीडियो सब में किए हैं। तो अब क्या है कि ये बूटस्ट्रैप इनेबल हो गया है। अब हम इसमें बूटस्ट्रैप का कोड लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए इसे बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल ऑप्शन जिसका बहुत आसानी से एग्जांपल मतलब आउटपुट दिख जाता है वह टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल ले लीजिए, कॉपी,
और इसको इंक्लूड कर। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, हाँ खाली यही तो मूवमेंट किए है, HTML तो है। अब देखिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, कोई CSS नहीं है, कहानी आ गया टेबल। अब क्या है कि अगर हम CSS का एग्जांपल से जाएंगे तो इसमें बॉर्डर लगाने में, डेटा लगाने में, फॉर्मेटिंग करने में, पैडिंग करने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे टेबल में और यहाँ लिखेंगे क्लास टेबल। ठीक है, और यहाँ आके रिफ्रेश मारेंगे, देखिए टेबल क्लास का CSS उठा लिया। ठीक है, हाँ, लेकिन ये नॉर्मल TLTD है, ग्रिड नहीं है। तो इसका भी तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल TRTD कैसे करेंगे और ग्रिड कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, तो भी देख रहे हैं कि पूरा टेबल में सिर्फ एक क्लास ऐड किया है और इतना कहानी चेंज हो गया। ठीक है, फिर एक और क्लास है इसी में, टेबल बॉर्डर्ड। देखिए सब जगह पे बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, फिर टेबल स्ट्राइप्ड, ए टेबल स्ट्राइप्ड। ये देखिए, एक तो थोड़ा डार्क हो गया, एक थोड़ा लाइट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ मेरे को क्या करना पड़ा, टेबल साइज क्लास ऐड किए। फिर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो थोड़ा सा इस तरह का कलर बदले। हाँ? ठीक है, तो आप देखिए टेबल होवर कर दिए, अब देखिए इसके ऊपर ले जाएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा लाइट है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सब सब डेटिंग पेंटिंग बाद में हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए हम जैसे इसको छोटा करेंगे, स्क्रीन छोटा हुआ तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है।
देख रहे हैं? तो इससे क्या है, इससे हमको मतलब मोबाइल में देखे या इस स्क्रीन को हम लैपटॉप पे देखे या डेस्कटॉप पे देखे, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करके एडजस्ट। हाँ, नहीं, बहुत दिक्कत होता है, तो इसको मैनेज करना आसान हो गया है। एक दो दिन नहीं आए थे क्या? हम्म। हाँ, बीच में छुट्टी था एक दिन, हाँ। कल भी फिर नहीं रहे, कल संडे है। थोड़ा सा बोला एक कर दीजिए ना, थोड़ा एक्सेल आपका स्टार्ट कर मंडे। चलिए, तो टेबल में यही तीनों चारों है। तो आप देखे होंगे ग्रिड डॉट जेएस में भी अपने आप इस तरह से ले लिया था, तो वो कुछ कुछ इस तरह का डिजाइन फॉलो करता है। जरूरी नहीं बूटस्ट्रैप हो, बहुत जगह पे बूटस्ट्रैप का जैसा भी डिजाइन आपको मिलता है, लेकिन मोरोवर एक डिजाइन फॉलो कर लेंगे तो दूसरा डिजाइन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर लोग बूटस्ट्रैप से ही बनाते हैं, तो टेंशन नहीं आएगा। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं, ये है ग्रिड। ठीक है, इसको पहला दिन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने से सिर्फ कंफ्यूजन होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो टेबल समझ लीजिए। अब आते हैं इमेजेस में। टाइपोग्राफी मतलब कंटेंट। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इमेजेस। तो अब देख रहे हैं कि एक इमेजेस लेंगे, और इमेजेस में जैसे जैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे वैसे वैसे इमेज का ये चेंज होगा। तो पहले एक इमेज ले आते हैं अपना प्रोजेक्ट में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेज लाने के लिए यहाँ पे IMG SRC, यहाँ पे कोई इमेज फोल्डर में है ही नहीं तो नहीं, वो बात नहीं, ले आते नेट से, क्या दिक्कत है, यही वाला ले आते। ठीक है, तो देखिए इसका इमेज का नाम है पेरिस। अभी देखिए, आगे पेरिस का इमेज। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल इमेज। अब इसमें क्लास इंक्लूड कर दे। तो इसमें क्लासेस है हमारे पास। इमेज राउंडेड, तो यहाँ जाएंगे सिंपली क्लास IMG राउंडेड। ठीक है, तो जैसे हम लोग इमेज राउंडेड इस्तेमाल करेंगे तो देखिए इसका एज जो है कर्व हो गया। फिर इमेज सर्कल। ठीक है, तो बेहतर है कि एक ही इमेज को दो तीन को लिया जाए। एक तो है राउंडेड, एक है सर्कल, और एक है थंबनेल।
तीनों का लुक अलग अलग आएगा, देख सकते हैं। इमेज राउंडेड ऐसा दिखेगा, सर्कल वाला ऐसा दिखेगा, और थंबनेल का देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर है। बॉर्डर समझ में नहीं आ रहा है, इसका बॉर्डर तब समझ में आएगा जब हम इसका बैकग्राउंड दे देंगे। तो स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ब्लरी वुड ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए थंबनेल में बॉर्डर आ गया है, इमेज का सर्कल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो है इमेज के अलग अलग ग्राफिक्स दिख रहे हैं। इसके साथ है जम्पट्रॉन। ये उतना यूज नहीं होता है, ये मतलब वो डेटा कंटेंट देखने के लिए। ये भी डेटा कंटेंट दिखाने के लिए है। वेल, काम का कंटेंट है ये वाला अलर्ट, ठीक है। तो अभी एक्चुअल में ये भी एक तरह का कंटेंट ही शो कर रहा है, वेल जैसा ही है, लेकिन क्या है, क्योंकि इसमें सीएसएस डाला हुआ है, तो ये उस हिसाब से अपना पूरा कंटेंट का कहानी कलर बदल ले रहा है। तो देख रहे हैं कि अगर आप इस तरह का कलर ये क्लास इस्तेमाल करेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या क्लास इस्तेमाल है, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस। तो अलर्ट सक्सेस ऐसा दिखेगा, अलर्ट इन्फो ऐसा दिखेगा, ऐसे करके और भी है। मतलब देखिए वार्निंग का अलग कलर है, डेंजर का अलग कलर है। तो सिंपली आप डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन शो करना है, ठीक है। वो जूम का वजह से लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर सक्सेस मैसेज देना है, डेटा सेव हो गया, तो ये ऐसा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या डेटा डिलीट करना है, क्या डेटा डिलीट करना है, तो वार्निंग, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, डेटा डिलीट हो गया तो डेंजर, या कुछ एरर आ रहा है तो डेंजर, इस तरह का अलग अलग टुक इंडिकेटर पे कंटेंट को बहुत जगह पे कर सकते हैं। उसी तरह से बटन्स का भी बहुत सारा सीएसएस आता है। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा डिजाइन है, यह बटन खाली बटन, यह डिफॉल्ट, ये प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये लिंक। तो सिंपली बटन बनाएंगे, तो बटन दोनों तरीके से बनाइए, सी से सेम काम करेगा। तो हम बटन वाला टैग से बना रहे हैं, ठीक है। कैसे, नॉर्मल, नॉर्मल बटन लिए, सिंपली यहाँ क्लास में जाएंगे और लिखेंगे BTN। तो देखिए नॉर्मल बटन ऐसा क्यों दिख रहा है, बटन BTN इन्फो,
अच्छा, वो दिख नहीं रहा है। स्क्रॉल बार क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए छोड़िए, नया पेज बना लेते हैं। सर एक पेज में कितने हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी हम दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं। क्यों स्क्रॉल नहीं आ रहा है? गुड। अब ये ऊपर का कहानी को हटा देते हैं। उससे कम कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। लास्ट क्लास वाला भी सब पढ़ा देता, बहुत बोरिंग दिस वाला ठीक है, इन्फॉर्मेशन बटन। अभी देखिए, इसका ये बंद करते हैं, इसको वापस स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में इसके लिए ना, जो ओवरऑल डिजाइन देने के लिए कंटेनर क्लास देना पड़ता है। तो देखिए, नॉर्मल बटन ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हम इसको बीटीएन क्लास कैसे, वो बताएंगे बूटस्ट्रैप में। देखिए, अब ऐसा दिखने लगेगा, लुक चेंज हो गया। फिर बीटीएन इन्फो, डू हो गया इन्फॉर्मेशन वाला। उसी तरह से कॉपी पेस्ट मारते हैं। हम लोग एक ही पेज में ग्रेड बूटस्ट्रैप सारा कुछ यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, बीटीएन इन्फो हो गया, बीटीएन सक्सेस ले लेते हैं। देखिए, सक्सेस बटन ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं और यहाँ पे एक बीआर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, div क्लास कंटेनर, कंटेनर लेना पड़ता है, हम कंटेनर समझाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा बीच में नहीं आया, थोड़ा इधर गैप ले लिया है और यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। अब क्या होगा, और लंबा कंटेंट होगा, अपने आप कंटेंट ये कर लेगा। तो ये देखिए, इन्फॉर्मेशन बटन, सक्सेस बटन। उसी तरह से डेंजर बटन बनाना रहेगा तो बताएंगे क्यों आया। ठीक है, इसी तरह से वार्निंग बटन लेना है तो ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो जो है अलग अलग सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लिंक सब इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी, डिफॉल्ट। उसके बाद इसका एक और फीचर है जिसका नाम है बटन ग्रुप, जिसमें दो तीन बटन को मिला के एक बटन का ग्रुप बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, एप्पल, सैमसंग, ये तीन बटन है, लेकिन तीनों बटन इस तरह से सेट है जैसे लग रहा है कि तीनों एक ग्रुप है, एक बटन है। हाँ, एक ही बटन है, एक ही बटन नहीं, मतलब एक ही बटन जैसे होता है ना, एक बटन सटा हुआ है तो तीनों ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जैसे डेटा मैनिपुलेशन का बटन सब एक ही साथ ग्रुप बना दिए, डीडीएल वाला बटन सब, डीएमएल वाला बटन एक ही साथ ग्रुप बना दिए, या फिर ऑर्डर वाला बटन एक साथ है, कोटेशन वाला बटन अलग साथ है, या परचेज वाला बटन अलग है, सेल्स वाला बटन अलग है। तो ऐसे ग्रुपिंग बनाया जा सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए ये बटन ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बीआर लेंगे और यहाँ पे बटन ग्रुप ले लेते हैं। अब तीनों बटन एक ही
मतलब क्लास से बिलोंग कर रहा है इसलिए एक ही जैसा आ रहा है। अंदर अंदर अगर अलग अलग, एक तो प्राइमरी, एक तो डेंजर, एक तो सक्सेस है, तो तीनों अलग अलग दिखने लगेगा, लेकिन तीनों एक ही ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बटन ग्रुप। अब इसमें जितना बटन बना देंगे ना, अपने आप देखिए इधर का एरिया में घुसते जाएगा। जैसे बीच में एक और बटन बना देते हैं, ठीक है, एप्सल है, सैमसंग है, सोनी है, लावा ले लेते हैं, इंडियन कंपनी। तो यहाँ जाएंगे तो वो उस हिसाब से बटन को सेट कर रहा है। अब देखिए ऊपर भी अलग अलग बटन है, ग्रुप पे नहीं है। देखिए बीच में गैप है, देखिए इधर का बॉर्डर देखिए, इधर का बॉर्डर देखिए। तो ये क्या हो गया, बटन ग्रुप। फिर एक तो डिजाइनिंग वाला चीज है, ग्राफिकॉन्स, ठीक है। इसमें बहुत सारा लिस्ट ऑफ आइकन सपोर्ट करता है। मतलब जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ग्राफिकॉन का रेफरेंस ले लेते हैं। ढेर सारा पका पकाया सिंबल आइकन सब सपोर्ट करता है। जैसे हमको एक बटन बनाना है जिसमें क्लिक करने से मेल जाएगा, तो इस तरह का बटन सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई इट में जाएंगे और ये देखिए कितना लिखने से ग्राफिकॉन बन जाएगा। कॉपी, तो पहले ऐसे करते हैं, यहाँ चलते हैं, ऐसा बटन बनाते हैं, बटन क्लास बीटीएम, बीटीएम सक्सेस ले लेते हैं, नॉर्मल जैसे बटन, ठीक है। सेंड ईमेल, सेंड ईमेल लिखेंगे तो यहाँ पे खाली सेंड ईमेल लिखा हुआ आएगा, लेकिन तुम चाहते हो कि ईमेल का आइकन भी आए, तो हम ग्राफिकॉन्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से लेके स्पैन कॉपी, नहीं स्पैन नहीं, आई में रहता है। बटन के अंदर डालने के लिए आई करके लिखना पड़ता है शायद। ठीक तो है। तो अब क्या हो रहा है कि मतलब बटन के अंदर ये भी आ गया, आइकन भी आ गया। अब क्या है कि एक आई मतलब आदमी एक आदमी नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये आइकन देख के समझ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो मेल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको क्लिक करने से मेल कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या है कि आइकन बन गया, ठीक है। हाँ डिजाइनिंग बन गया। तो अब क्या है कि आपको कुछ भी चाहिए, इससे देखिए बहुत सारा है, ये देखिए पावर ऑफ, ये वायरलेस का सिंबल, डिलीट का। अब जैसे किसी को क्लिक करने से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जैसे क्लिक करने पर डिलीट होगा, तो यहाँ पे जाएंगे और निर्मलक पे जगह पे लिख देंगे ट्रैश, TRASH, ट्रैश। तो देखिए ट्रैश का आ गया, सेंड मेल से डस्टबिन। तो इस तरह बहुत सारा पका पकाया ये सब है। ये देखिए ये डाउनलोड आइकन, ये अपलोड आइकन, ठीक है। फिर ये देखिए रिफ्रेश आइकन, लिस्ट आइकन, साउंड आइकन, साउंड म्यूट, बारकोड, QR कोड, प्रिंट, लिस्ट है पूरा, आराम से करते रहिए।
ठीक है। नेक्स्ट है बैजेस एंड लेवल। आपको देख के ही कहानी समझ में आ जाएगा कि देखिए न्यूज, 5 न्यूज है, 5 कमेंट्स है, जो भी, ठीक है। तो यहाँ ट्राई योर सेल्फ में जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बना सकते हैं आसानी से। तो बटन में बैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेरा नॉर्मल बटन है। अब क्या होगा, बाद में जे क्वेरी या फिर इसका इस्तेमाल करके इसका वैल्यू को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। हाँ, ये जो बैज है ना, इसका आईडी दे देंगे या क्लास दे देंगे। जैसे ये अभी देखिए, अभी ये 7 है, प्राइमरी 7, ठीक है। अभी क्या होगा कि हम इसको प्रोग्राम में लिख देंगे 9, या फिर जैसे मेल, ठीक है, 9 मेल दिख रहा है। और फिर मेल का क्या आइकन था, मेल था या मैसेज था, नहीं, मेल का शायद ठीक है, जैसे मैसेज वाला है, कमेंट वाला, तो देखिए कमेंट आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ कमेंट जो है 9। फिर बाद में जब एजेक्स या मतलब कोई तरीके से डेटा आ जाएगा तो ये 9 की जगह 11 हो गया, तो अपने आप ये 11 हो जाएगा। तो ये डिजाइनिंग पार्ट हो रहा है। उसी तरह से प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए। और आप देखिए पेजिनेशन है, पेजिनेशन का अपना अपना नंबर दे देता है। ये एक्चुअल में मतलब इसको अगर आप इमेजिन देखिएगा सही तरीके से, तो ये बटन है, बटन ग्रुप की जैसा ही लोग। तो अभी क्या होगा, इससे कुछ होगा नहीं, बस खाली इससे डिजाइन आ जाएगा। अब देखिए बड़ा साइज का, छोटा साइज का, जैसे जैसा देना है हम इसको दे सकते हैं। तो अभी इतने ही रखते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारा चीज है जो अलग अलग लेवल पे, पेजिनेशन है, लिस्ट ग्रुप है, पैनल है, ड्रॉप डाउन है, कोलैप्स है, फिर फॉर्म्स में कैसे फॉर्म बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, इससे बहुत सारा और डिजाइन अवेलेबल है। तो अभी इतने ही रखते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको मतलब कुछ कोडिंग अभी नहीं लिखना है इसके लिए, ठीक है, खाली क्लास ऐड कर करके चेक करते जाना है। क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे ना।